नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश में जो हिंसा हुई और उसके बाद से वहाँ पे जैसी जैसी घटनाएं घटित हुई। और ये नया नहीं हुआ, इससे पहले भी आपने देखा कुछ समय पहले वहाँ पे हिंसा होता है और हिंसा होने के साथ साथ आपने देखा कि वहाँ पे जो सरकार थी, यानी जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, जो शेख हसीना, उनको अपना देश छोड़ के भारत आना पड़ा और भारत ने उनको शरण भी दिया, शरणार्थी के रूप में वो आई हुई थी। उसके बाद से आपने देखा कि वहाँ पे मोहम्मद यूनुस का अंतरिम सरकार बनता है। अब मतलब जाना होगा कि अंतरिम सरकार है क्या। तो जैसे अंतरिम सरकार वह सरकार होती है जिसमें चुनाव नहीं होता है, अल्पकालिक मतलब गवर्नमेंट होती है, कुछ समय के लिए गवर्नमेंट वो बनाई गई होती है, उसके बाद से क्या होता है, चुनाव होता है। तो उस तरह से वहां पर भी बांग्लादेश में भी अभी मुख्य रूप से देखेंगे तो वही सरकार बनी हुई है। यूनिस की जो है वह अंतरिम सरकार है, वहां के प्रधानमंत्री यूनिस है। अब कुछ समय पहले की बात आती है कि उस समय जो हिंसा हुई थी बांग्लादेश में, उस समय आपने देखा होगा कि जो छात्र नेता वगैरह जो थे उनका सबसे ज्यादा रोल था। उसी में से एक और छात्र नेता आपको दिखाई दिया होगा, अभी इसी समय उसका डेथ हो जाता है किसी कारणवश, और ऐसा बताया जाता है कि मॉब लिंचिंग हुई है और बहुत पास से जाके एक शूटर के द्वारा मार दिया जाता है। जिसके बाद से ढाका में, बांग्लादेश का जो राजधानी है, वहां पे इलाज कराया जाता है, इलाज चलता है, 5-6 दिनों तक इलाज चलता है। उसके बाद से डॉक्टरों की टीम जो है उसको रेफर करती है मलेशिया के लिए। वह मलेशिया जाता है, वहां पे उसकी जैसे ही इलाज चल रही होती है उसी दौरान उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे बांग्लादेश में हिंसा भड़कती है और वह हिंसा मॉब लिंचिंग का रूप ले लेती है। अब आप बोलेंगे मॉब लिंचिंग का रूप कैसे ले लेती है, तो वहां पे एक हिंदू व्यक्ति थे जिनका नाम था दीपू दास, ठीक ना। तो दीपू दास जो कि वहां के हिंदू हैं बांग्लादेश के, उनको जिंदा पकड़ के जला दिया जाता है ना। मॉब लिंचिंग यानी बहुत बड़े समुदायों के द्वारा, बहुत बड़े ज्यादा लोगों के द्वारा, पॉपुलेशन के द्वारा पकड़कर हिंदू जो है एक वर्ग के, मतलब एक वर्ग के प्रति, मतलब या धर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए या जाति के अकॉर्डिंग देखा जाता है, और उस बहुत ज्यादा संख्या में अगर पॉपुलेशन आके उसको कोई वारदात करती है तो उसको मॉब लिंचिंग कहा जाता है। ठीक वहां पर भी ऐसे ही कृत्य करते हुए देखा गया। अब इससे क्या हुआ, क्योंकि बांग्लादेश में आपको पता होगा कि बांग्लादेश में जो हिंदू है वह कैसे हैं, अल्पसंख्यक हैं। ठीक, पाकिस्तान में भी जो हिंदू है वह कैसे हैं, अल्पसंख्यक हैं, ठीक ना। भारत में जो हिंदू है वो कैसे हैं, बहुसंख्यक हैं। और भारत में अल्पसंख्यकों का जो संविधान है वह परिभाषित नहीं करता है, परिभाषा डेफिनेशन अल्पसंख्यक की नहीं दिया गया हमारे संविधान में। वो अल्पसंख्यक की बातें की गई हैं लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखे होंगे कि जहां जहां हिंदू बहुसंख्यक है, वहां पे अन्य जो है धर्म के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको उतने बड़े लेवल पर, उतने बड़े स्तर पे ऐसी प्रताड़ना या ऐसे मॉब लिंचिंग करते हुए ज्यादा स्तर पर नहीं दिखाई देगा, है ना। लेकिन वही बांग्लादेश जैसे देश में देखिए, या फिर से श्रीलंका में भी आपने, श्रीलंका में कह रहा हूँ, पाकिस्तान में भी देखा, तो बांग्लादेश में ऐसी सारी चीजें हुई जिसके कारण भारत में जो हिंदू संगठन थे, हिंदू समुदाय के जो लोग थे, वह मुख्य रूप से क्या हुए, उत्तेजित हो गए। और बांग्लादेश का जो आप देखेंगे कि राजनयिक का जो हेडक्वार्टर था, वहां पे जाके विरोध प्रदर्शन जो है उनके द्वारा जो है शुरू कर दिया गया। अब इस बीच जो है भारत सरकार के द्वारा बचाव भी किया जाता है उनका। इसलिए बचाव किया जाता है कि एक जो संधि है उसके तहत जो है भारत सरकार जो है या जो भी देश हैं, जो राजनयिकों को अपने देश से दूसरे देश, जैसे बांग्लादेश के राजनयिक अगर अपने वहां है तो अपने वहां के राजनयिक कोई जो होगा वह व्यक्ति बांग्लादेश में होगा, ठीक ना। जैसे कूटनीतिक संबंध बनाने के लिए ऐसे सारी चीजें होती हैं। तो इसी के संदर्भ में हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा जो है क्या किया गया है, वीजा सर्विस जो है वो सस्पेंड कर दी गई है, ठीक ना। तो वहां पे जो, जैसे यह हलचल ऐसा नहीं कि कोई एक दिन में हुआ है, यह हलचल बहुत समय से हो रहा है। और मैंने आपको पहले से ही बताया था कि इसमें केवल और केवल रोल जो है वह केवल बांग्लादेश का नहीं है, इसमें अन्य जो अदर कंट्रीज है उनका भी रोल है ना। अब ये नहीं कहा जा सकता स्पष्ट रूप से किन किन देशों का इसमें रोल है, लेकिन चाइना का भी आप कह सकते हैं, अमेरिका का भी कह सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि जो बांग्लादेश वाला जो रीजन है, लोकेशन आप देखेंगे तो उसके नीचे जो है आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल में एक द्वीप है। उस द्वीप से रिलेटेड, तो क्या मैं कह रहा था कि जैसे बांग्लादेश में जो जैसे बंगाल की खाड़ी वाला जो रीजन है उसमें द्वीप है, वह द्वीप आपको पता होगा कि मांग रहा था जो अमेरिका, वह द्वीप मांग रहा था उस पे, मतलब बांग्लादेश से मांग रहा था। और मुख्य रूप से कुछ ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए मांग रहा था, कुछ वर्क के लिए, है ना। आपने देखा बेस वगैरह सारी चीज बनाने के लिए।
लेकिन वहाँ पे जो शेख हसीना थी और जो चाइना जो चाह रहा था उसके मतलब खिलाफ गई। भारत के प्रति वह थोड़ा-सा उनका झुकाव ज़्यादा था और वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने देखा, है ना? तो यही भारत में जो हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, उनके द्वारा क्या किया गया है यहाँ पे आपको दिखाई दिया कि यह सारी चीज़ें की गई हैं, ठीक ना? तो बांग्लादेश इंडिया हाइलाइट न्यू अपडेट बांग्लादेश हाई कमीशन न्यू दिल्ली टेम्पररी सस्पेंड ऑल कंज्यूलर एंड वीजा सर्विस जो है वो क्या कर दी गई है, वर्तमान में सस्पेंड कर दी गई है। और क्यों की गई है इसका कारण आप जान चुके हैं कि क्यों ये सारी चीजें की गई हैं और इससे रिलेटेड जो सभी जानकारी मैंने बताया। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप यूपी पीसीएस प्री क्वालिफाई हो चुके हैं और मेंस देने वाले हैं तो आपको पता है कि मेंस और इंटरव्यू का जो नंबर होता है, खासकर मेंस में जो होता है वो तो नंबर आप आपके मतलब आपके हाथ में है। आप जितना अच्छे तरह से लिखेंगे उतने अच्छे तरह से आप अपने नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं, जितना ज्यादा डायग्राम और जितना ज्यादा फैक्ट आप उसमें डालेंगे, है ना? तो इसके लिए आपको आंसर राइटिंग अच्छे से जो है शुरुआत कर देनी चाहिए या प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए। तो उसी के लिए नोट्सबुक जो है आपके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। आप इससे जुड़ सकते हैं और आसानी से अपने मेंटर के माध्यम से कैसे उत्तर लेखन शैली को सुधारा जाए, कैसे उत्तर लेखन शैली को और बेहतर किया जाए और अच्छे स्तर पर लेके जाया जाए ताकि और अच्छे नंबर जो है उसमें जुड़ सके। जो कि ऑन द होल पे देखा जाए तो इंटरव्यू का तो कोई मतलब एग्जैक्ट नहीं होता है कि कितना नंबर आपको मिलेगा, है ना? लेकिन मेंस में तो एग्जैक्ट मतलब ये आपके लिखावट के ऊपर है क्योंकि आपकी कॉपी आपके परीक्षक के पास जाती है। तो इसमें जितने अच्छे तरह से अगर आप लिख पाएंगे, जितने अच्छे तरह से वैल्यू एडिशन करेंगे, उतने अच्छे तरह से आपके नंबर जो इम्प्रूव होंगे। तो उसके लिए आप चाहें तो जो है इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है ना? दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं इसको, ठीक। तो हाल ही में ये सारी चीजें की गई हैं। कौन सी चीजें? तो वीजा से संबंधित चीजें जो है वहां पे निलंबित कर दी गई हैं, ठीक ना? दोनों के हाई कमीशन में सभी वीजा सेवाओं को निलंबन कर दिया गया है, भारत सरकार और बांग्लादेश दोनों में देखा जाए तो। अब देखा जाए तो त्रिपुरा एक ऐसा मतलब भारत का राज्य है जो 3 ओर से सीमा साझा करता है बांग्लादेश से। और चूंकि बांग्लादेश कोई नया देश तो है नहीं, यह भारत के ही पार्ट, जैसे 1905 में अंग्रेजों के द्वारा आपने देखा कि बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल के विभाजन में पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल वर्तमान में भारत में है। पूर्वी बंगाल जिसका केंद्र ढाका हुआ करता था, आज वही बांग्लादेश की राजधानी है। और उसमें आपने देखा होगा उसी समय मुस्लिम लीग का 1906 में स्थापना होता है, गठन होता है बांग्लादेश के ढाका में। और वही मुस्लिम लीग अंततः जाके पाकिस्तान का मांग करता है और अंततः आपको ये भी देखने को मिला कि अब बांग्लादेश वाला जो आज का बांग्लादेश है वह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में मतलब निकला हुआ था। और 1971 में आपने देखा कि फिर से वह अलग राष्ट्र बना, अलग देश बना, बांग्लादेश के रूप में वह मुख्य रूप से उसका निर्माण हुआ, है ना? तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो भारत के बहुत सारे अधिकतर राज्य हमसे सीमा साझा करेगा ही करेगा। तो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर किसी देश से लगती है तो वो भारत से बांग्लादेश की लगती है, स्थलीय जो सीमा देखा जाए उसमें, है ना? पड़ोसी देशों में। तो इसमें देखेंगे तो त्रिपुरा में आप देखेंगे तो तीनों ओर से घिरा हुआ है। असम से भी सीमा साझा होता है, पश्चिम बंगाल से भी होता है, मेघालय से भी होता है, ठीक ना? तो इन मिजोरम से भी सीमा इवन जो है इसकी सीमा साझा होती है। तो यहाँ पे प्रभावित क्षेत्र है। इवन असम बार बार आपको दिखाई देगा, असम जो है अपने वहां से रोहिंग्या मुसलमान है या जो इलीगल रूप से आए हुए माइग्रेंट करके बांग्लादेश से जो असम में आ गए हैं उनको निकालने के लिए बार बार प्रयत्न कर रहा है ना? बार बार जो है वो सारी चीजें देखने को आपको मिलेगा ही। भारत का पहले किया गया क्या कदम था? तो चट्टोग्राम में अपने इंडिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर जो आईवीएसी का, वह सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। और बांग्लादेश का प्रत्युत्तर, यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो बांग्लादेश इसे भारत की कार्रवाई का सीधा जवाब मान रहा है। अब चूंकि जवाब माने या ना माने उससे कोई मतलब तो है नहीं। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि आपको पता है कि अभी भारत के द्वारा अगर कार्रवाई किसी तीसरे के दम पे या किसी तीसरे के हथियार पे कूद रहा है, लेकिन भारत की जो सेना है वहां पे चूंकि पहले से ही भारत को पता था ये सारी चीजें, तो ये हम लोग जो है पहले से ही जितनी भी आप कह सकते हैं S-400 जो मिसाइल्स हैं या जो भी चीजें हैं वहां पे तैनात है, ताकि अगर ये थोड़ा सा भी हलचल इधर उधर किया तो फिर वो बजेगी फिर बढ़िया से। आपने देखा ये कुछ समय पहले एक की और बजे थी, इसी का जो है पहले भाग हुआ करता था उसकी बजी थी अभी। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे घूम रहा था कि कोई हमको सहायता दे दो, कोई हमको सहायता दे दो। भीख मांगते मांगते कहाँ गया IMF के पास, तो कुछ दान में मिल गया, ठीक ना? फिर वहां पे देखने को आपको मिला होगा। अच्छा, कूटनीति का बहुत बड़ा प्रयोग होता है। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कैसे प्रयोग होता है। जैसे मराठाओं को डिफीट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने किया था, उस कूटनीति का प्रयोग आपने देखा अभी डोनाल्ड ट्रंप ने किया। कैसे किया? तो जो पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष थे मुनरो,
वहाँ गए हुए थे अभी कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के समय, चूँकि भारत पीट रहा था, तो पीटते-पीटते वो बेचैन थे भाई कि अब तो हम लड़ नहीं पाएँगे। पहले तो सोचे थे कि तुर्की वगैरह के जो विमान हैं, मुख्य रूप से जो युद्धपोतक हैं, उनसे हम आसानी से लड़ लेंगे, लेकिन वो भी विफल हो गया, फ्यूज़ हो गया, है ना? सूत्री बम निकला। तो उसके बाद से दौड़ते-दौड़ते भगा अमेरिका के पास। अमेरिका के पास गया और उससे पहले जो है आपको पता होगा कि ईरान के पास गया हुआ था। तो अमेरिका ने धीरे से कहा होगा कि बताओ बेटा, ईरान जो है उसका परमाणु न्यूक्लियर वाला जो है वो कहाँ है? तो उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता है। तो उसने आंतरिक रूप से ऐसा हुआ होगा, मतलब कूटनीति या मतलब हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है मराठाओं के समय। तो हुआ क्या होगा, यही मतलब यही चीज़ आपको दिखाई दी होगी कि क्या हुआ होगा कि वहाँ से अमेरिका ने बोला होगा कि ठीक है ले जाओ। अब मुनरो जो वहाँ से आया था, आसिम मुनरो, वो देखेंगे ईरान गया हुआ था और ईरान गया तो वहाँ का जो परमाणु रिएक्टर में जो रहने वाला था, वो खुफिया और उसको घड़ी दान दिया था एक, है ना? और वो भी कौन, डिजिटल घड़ी नहीं दिया था, वो टक टक चलने वाला घड़ी दिया था और उसमें वो अपना टेक्नोलॉजी लगाए होंगे सब। अब देखिए उसके कुछ दिन बाद ही, लौटने के बाद ही वहाँ पे आपको देखने को मिला कि ईरान में क्या हुआ, वहाँ पे न्यूक्लियर जो भी चीजें थी वहाँ पे अमेरिका के द्वारा क्या किया गया, एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया और उड़ा दिया। उसका हेड जो था जिसको घड़ी दिया गया तो वो भी चला गया बेचारा। तो ये डील ऐसे नहीं होती है, ज़बरदस्ती कराई जाती है ना? अमेरिका जो डील करवाया भारत से और पाकिस्तान से, तो उसका बदले में क्या माँगा? ईरान का लोकेशन माँगा, है ना? ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि नया है, ब्रिटिशर्स ने भी ऐसा प्रयोग किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर ये भागते हुए कहीं जाएँगे ये भी, कहीं मतलब ये ज़्यादा दिन से खाए पिए नहीं है, ठीक ना? इनको खाए हुए ज़्यादा दिन हो गया, तो हो सकता है कहीं खाने की पड़ी हो, तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।